हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू दिस लारावेल न्यू सीरीज़। जैसा कि हम लोगों ने रिएक्ट नेटिव पढ़ा था और उसके साथ अभी हमने लारावेल स्टार्ट कर दिया है। तो लारावेल में आज हम आपको बताएंगे, एक सरप्राइज़ देंगे कि बगैर किसी चीज़ के इंस्टॉलेशन के आपको लारावेल का प्रोजेक्ट बनाना है और बगैर किसी इंस्टॉलेशन के। फॉर एग्जांपल, आपको ना VS कोड की ज़रूरत होगी, मतलब IDE की ज़रूरत नहीं होगी आपको, जहाँ पर आप अपना कोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी और उसके साथ आपको सेकंड चीज़ जैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और थर्ड चीज़ आपको कंपोज़र को जो है ना इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज हम पढ़ेंगे कि लारावेल को रैपलेट में किस तरह से बनाएंगे। तो मैं अपने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा रैपलेट.com या रैपलेट लिख लें। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया रैपलेट, वो वाला रैपलेट नहीं जो मगरमच्छ वाला, ये वाला रैपलेट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको अगर आपका अकाउंट होगा तो आपको डायरेक्ट ये लॉगिन कर देगा, वरना आपको लॉगिन करने की नीड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये रैपलेट क्या है और किस तरीके से इसकी फ़ीचर्स क्या हैं और किस तरीके से ये काम करता है। तो आपने यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्रिएट रैपल का ऑप्शन है और यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें, आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस प्रोवाइड कर रहा है ये। तो यहाँ देखें आप, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। आपको कुछ भी करना है, C++, जावा, पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव और वर्डप्रेस मैंने देखा था, वो दोनों मुझे अवेलेबल नहीं है, बाकी चीज़ें तो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, लारावेल। ये देखिए मेरे पास सबसे टॉप पे आ रहा है। सर्च भी करेंगे तो आपके पास लारावेल, ये देखिए लारावेल 9 यहाँ पर अवेलेबल है, जबकि लेटेस्ट वर्जन हमारे पास लारावेल 10 है। तो लारावेल 9 और 10, लारावेल 9 हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा माय फर्स्ट लारावेल प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई भी नाम दे दें आप, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैं पब्लिक करूँगा क्योंकि अपग्रेड करना होगा, आपको पेमेंट देनी पड़ेगी अगर आपने प्राइवेट इसको बनाना है। तो उसको मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास 3, 2, 1 अभी मेरे पास ये चलेगा। तो आपके पास इसने क्या किया, आपको एक IDE भी दे दी, मतलब आपको ना VS कोड की डालने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप अपना कोड रन करते हैं उसको IDE बोलते हैं, और इसने हर चीज़ की इंस्टॉलेशन इसने कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रन पे क्लिक करना है। तो अब देखें आपका, ये देखें इसने इस सर्वर पे आपका ये लारावेल जो है ना रन कर दिया है। यहाँ इसको मैंने कॉपी किया और इस बात को मैंने यहाँ पर एंटर किया। तो यहाँ पर देखें 3, 2, 1 बूम गाइस, नहीं 3, 2, 1 पिल्ले, ठीक है। तो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ना वो कितनी इजीली देखें क्रिएट हो गया। तो ये पावर है किसकी, रैपलेट की। तो यहाँ पर आप इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ पर इसको व्यू कर रहा हूँ। तो इसको आप यहाँ से इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सर्वर को रोकना हो तो आप यहाँ पे स्टॉप को क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा और ना आपका यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। तो आइए कुछ पढ़ते हैं, सबसे पहले रैपलेट के बारे में और उसके बाद इसके फीचर्स जो आपको क्या क्या देता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसकी मतलब चीज़ें मैंने जो लिखी हैं वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ, ये तो क्या करता है, रैपलेट इज़ अ क्लाउड बेस्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड एन IDE, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपको प्रोवाइड क्या करता है, IDE, जो आपने यहाँ पे कोड एडिट करना है फॉर राइटिंग, ठीक है, रनिंग एंड कोलैबोरेटिंग ऑन कोड, ठीक है। देखें आपको इसने एक IDE प्रोवाइड की जो क्लाउड बेस है। क्लाउड बेस बताता हूँ क्या होता है, जहाँ पे आप अपना कोड रन करते हैं, ठीक है, लिखते हैं, रन करते हैं और उसमें कोलैबोरेटिंग क्या होती है कि आप उसमें किसी को भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे आपने गेटअप वगैरह में कोलैबोरेशन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी तो सर्च कर लेना, ठीक है। इट ऑफर वाइड रेंज ऑफ फीचर्स एंड टूल्स that are useful for software development. Some reason why people use Rapid include, ठीक है। अब आपके यहाँ पर एक जहन में आ रही होगी बात क्लाउड बेस क्या होता है कि आपको बगैर किसी इंटरनेट के ये नहीं चलेगा, अच्छा। तो आपको ये इंटरनेट की ज़रूरत होगी, अगर इंटरनेट चला जाएगा आपका तो ये क्लोज हो जाएगा। तो क्लाउड देख ले क्या होता है, ठीक है।
क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर क्या होता है बेसिकली, जैसे आप होस्टिंग वगैरह परचेज करते हैं, वो आपको क्या करते हैं, एक क्लाउड दे देते हैं, ये देखें इस तरह से, जहाँ पर आपका जो है ना आपकी वेबसाइट जो है ना स्टोर रहती है, ठीक है, वो आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपने क्या किया, उनसे होस्टिंग खरीदी और उन्होंने आपकी जो है ना 24/7 मतलब हर पूरे हफ्ते आपको क्या किया, अपनी होस्टिंग के स्टोरेज प्रोवाइड कर दी। आप शेयर्ड स्टोरेज लेते हैं, ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग जिसको बोलते हैं। तो जो चीज़ समझ में आया उसे एडॉप्ट कर लेना, जो चीज़ ना समझ में आया उसे सर्च करना, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्लाउड, बादल वाले क्लाउड नहीं, ये वाला क्लाउड, ठीक है। तो आपको क्या करता है, ये खुद से ही जो है ना क्लाउड प्रोवाइड करता है। क्लाउड में आपका स्टोरेज, आपको कोई मतलब आपके पीसी में कोई बोझ नहीं रहेगा, जो भी चीज़ें स्टोर करेगा वो अपने पास ही करेगा, ठीक है, आपको पीसी में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। तो थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम लोग रैपलेट की तरफ मूव करते हैं। तो ईज़ ऑफ यूज़ मतलब ईजी या इसको यूज़ करना। रैपलेट अलाउ यू टू स्टार्ट कोडिंग क्विकली विदाउट एनी नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स सेटअप और इंस्टॉलेशन। ये बात आ गई, बगैर किसी सेटअप के इंस्टॉलेशन के। इट प्रोवाइड अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दैट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस एंड इंटरनेट कनेक्शन। मेक श्योर कि इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और आपका इजीली ये एक्सेसिबल होता है नेट पर। तो कोलैबोरेशन, जैसे रैपिड इनेबल रियल टाइम कोलैबोरेशन अलाउिंग मल्टीपल डेवलपर टू वर्क ऑन सेम कोड बेस सिमल्टेनियसली। अभी मैंने गिट का नाम लिया, ठीक है, और इसका अपना भी, ठीक है, वो होता है कंसोल होता है। आप उसको गेट के ज़रिए दूसरे फ्रेंड्स, अच्छा गेट देखें, सिंपल एग्जांपल देता हूँ गेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप लारावेल के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट जो है ना बहुत लेंथी है, आपके दोस्त यार या आपकी टीम जो काम कर रही है, आपने कोई फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, कोई बैक एंड पे, तो आपने सबको एक एक टास्क दे दिया, आपने ये करना है, आपने वो करना है। तो सब क्या करते हैं, अपनी अपनी ब्रांचेस में काम करते हैं और उसको मेन ब्रांच में पुश करते हैं। तो ये काम होता है गेट का, ठीक है, आधा काम ये कर रहा है, आधा वो कर रहा है, तो सब मिक्स ना हो। तो कोड शेयरिंग एंड शोकेस, आप इससे कोड शेयर और इसको मतलब शोकेस भी बना सकते हैं, ठीक है। और क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट, आप इसको क्लाउड बेस पर ही बनाते, जाहिर सी बात है, आप अपने पीसी पे इसको रन नहीं करते। तो सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ तक हम लोग थ्योरी को अपनी एंड करते हैं और हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अब देखते हैं कि कुछ चीज़ें इसमें चेंजेस करें तो क्या होता है। देखें, स्लैश, इसका मतलब आपका जो है ना, जो आपकी मेन मतलब यूआरएल होगा ना, ये उस पे इसको हिट करेगा। अगर मैं इसको स्लैश प्रोजेक्ट करता हूँ तो उसको मैं यहाँ पर आऊँगा, तो मैं इसको रन करूँगा, वो खुद से सेव करेगा, ठीक है, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं। इसको मैं रन करूँगा, अब देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा, मतलब 404 एरर। अब मैं क्या लिखूँगा इसके सामने मैं लिखूँगा प्रोजेक्ट, अभी जो मैंने बनाया, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखें मेरा यहाँ पर ही चल जाएगा। अच्छा, ये कहाँ से आया ये, अच्छा इसकी मैं टूल्स आपको बाद में बताऊँगा, फ़िलहाल अभी मुझे एक पेज बनाने दे दो। तो थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ करता हूँ, तो आपको ये फाइल्स फोल्डर्स आपकी तमाम देता है जो लारावेल आपको प्रोवाइड करता है। तो मेरे पास राउट कहाँ से मिलते हैं, ये web.php, और ये जो शो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, welcome.blade.php। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और फोल्डर वो बनाता हूँ फाइल, मैं क्या बोलूँगा, यूज़र डेटा डॉट, इसकी एक्सटेंशन blade.php इसकी एक्सटेंशन है, किया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, PHP ओपन और क्लोज करूँगा, क्योंकि मैंने .php लगाया है, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, इको वेलकम टू रैपलेट, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्लोज किया। अब मैं यहाँ पर web.php में आऊँगा, मैं यहाँ पर सेम इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, जब यूज़र URL पे जो है ना यूज़र डेटा को गेट करे तो ये क्या दिखा दे, मुझे ये वाला दिखा दे, ठीक है, क्या, यूज़र डेटा डॉट ब्लेड डॉट php ना, तो मैं सिर्फ यूज़र डेटा लिखूँगा तो मेरे पास वो अवेलेबल हो जाएगा। तो व्यू दिखा दे मुझे किसका, यूज़र डेटा का। स्पेलिंग सही लिखना वरना आपको ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मैंने इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, यूज़र डेटा। तो यहाँ पर देखें,
क्या हुआ? यूज़र डेटा, एक मिनट से स्पेलिंग चेक कर रहे हैं, .blade.php, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि कोई, अच्छा ये है, देखें स्पेलिंग चेक कर लें। मैंने स्मॉल यहाँ पर दिया था यूज़र, और यहाँ पर कैपिटल मैंने दिया। तो यहाँ पर मैंने इसको, ये देखें मेरे पास क्या बोल रहा है, वेलकम टू, ये देखें वेलकम टू, नज़र आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। तो आपको इसने ये दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से रैपिड में आप काम करते हैं। तो कुछ और चीज़ देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर HTML फॉर्म विद CSS, ठीक है, मैं यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ से मुझे ये वाला फॉर्म, ठीक है, मैंने बोला ये यूज़ करना है मुझे, तो इसका कोड सारा उठा लें आप, इसको Ctrl+A करें, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, और आप यहाँ पर अपने रेपल में आए और आप इसकी जगह Ctrl+A, Ctrl+V, ये सेव खुद कर लेगा। अब आप यहाँ पर URL पे गेट्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको क्या दिखा रहा है भाई, कुछ दिखाया नहीं, दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा? हाँ ये दिखा तो रहा है, लेकिन इसकी CSS लोड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई? ठीक है, जो भी है, हम लोगों ने देख लिया क्या कर रहा है। इंटरनेट पे डिपेंड करता है आपकी, ये थोड़ी सी दिखा रहा है फिर भाग रहा है, क्यों भाई, नाराज़ है क्या? अच्छा कोई और सा देख लेते हैं भाई। इसको मैंने सेलेक्ट ऑल किया है कि नहीं, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पर मैं आऊँगा Ctrl+A, Ctrl+V, तो देखिए कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, चाहिए पता नहीं क्या आ रहा है। चलें, आप उस इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा, ये आपको ये दिखा देगा, कि इंटरनेट पर ये कभी डिपेंड करता है, क्योंकि आपका इंटरनेट अगर स्लो होगा ना तो ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मैं इसको प्रोजेक्ट पे चलाऊँगा, हाँ अब ठीक है, यहाँ पर आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं इसका टूल क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको थीम देखना है इसका, तो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट के बराबर में ये देखें, इसको बंद करना है, यहाँ से बंद करना है, इसको ओपन एंड क्लोज यहाँ से होगा ये। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको होम पे जाना है, टेम्पलेट रेपल, आपने जितने रेपल्स बनाए आपके, यहाँ पर ये फोल्डर के अंदर बता देगा आपको। अगर आपको डिप्लॉयमेंट करना है सर्वर पे, तो आपको यहाँ से ये ऑप्शन दे देगा। और बाउंटीज वगैरह ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। एक्सटेंशन डालनी है, टीम आपने कोलैबोरेट करनी है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से थीम चेंज करना है, तो आप यहाँ से लाइट थीम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मेरा लाइट थीम मुझे अच्छा नहीं लगता, जिसको अच्छा लगता है वो कर ले, मैं यहाँ पे डार्क करूँगा, हाँ अब ठीक है। तो अगर आपने थीम बनाना है खुद से, तो कस्टम आप बना सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर देखें, ठीक है, आपको AI का ये टूल भी दे रहा है। अच्छा कुछ आपने पूछना है AI से, तो आप पूछ भी सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, अभी यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन आप यहाँ पर आएंगे ना, इसको इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरफ, तो ये आपको यहाँ पर ये रहा, AI ने, इसने AI को दे दिया मुझे कि भाई ये लो यूज़ कर लो। तो मैं बोलूँगा हाय, कुछ भी आपने पूछना है तो आप यहाँ से इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। गिव मी राउट ऑफ लारावेल विद स्लैश यूज़र, कुछ भी आपने पूछना है तो आप यहाँ से इसको पूछ सकते हैं। देखें यूज़र का राउट आपने इसने आपको दे दिया, तो यहाँ से आप इसको बंद करें, कुछ भी आपने करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, तो आप यहाँ पर गेट वगैरह, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।